आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अनूठी बात आज आप जानते भी होंगे, लेकिन हम उसके ऊपर फिर से फोकस करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के आधार पर आप जो आंसर्स देंगे, आपको उस राह तक, उस बात तक लेके जाऊंगा। आपको क्या लगता है, जीवन का, हमारे जीवन का परमोच्च ध्येय क्या है, या आपका परमोच्च ध्येय क्या है? व्हाट डू यू वांट और एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ? क्या लगता है आपको? आपको इस जिंदगी से क्या चाहिए? एक ही बार मनुष्य जन्म मिला है, 84 लक्ष योनियों में हम घूमते हैं, तो ध्येय क्या है, इप्सित क्या है, कहाँ जाना है, क्या पाना है? प्लीज टाइप करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ताकि वो जो टॉपिक है वो डिटेल में हम देख पाए। व्हाट इज इट दैट वी वांट, यू वांट, एंड व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस? राइट, वेरी राइट। प्रिया मैम ने सही बताया, मोक्ष सोनाली मैम ने भी सही बताया। एट द लेवल ऑफ पांच भौतिक देह, हैप्पीनेस एंड हेल्दी लाइफ, अल्टीमेट हैप्पीनेस। ओके राइट। व्हाट इज देन इफ, यही जो बातें आपने कही है, यही अरुण दत्त ने कही है। दो शब्द यूज किए हैं, सुख दो प्रकार का होता है। याद आ रहा है आपको कुछ? हमने लिया था ये टॉपिक। दो प्रकार के सुख है और दोनों ही चाहिए हमें। क्या वर्ड यूज किया गया है? दो प्रकार के सुख के लिए अ, अरुण दत्त ने वाग्भट सूत्र स्थान के पहले अध्याय में दो शब्द यूज किए हैं। एनीवन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट द कंसेप्ट इज सेम। तो दो प्रकार के सुख है, एक है तादात्विक सुख और दूसरा है पारमार्थिक सुख। राइट, जिसको मैं ऐसा बोलता हूँ, लौकिक सुख और अलौकिक सुख। लौकिक सुख मतलब मटेरियलिस्टिक, जो संसार में रहकर हमें पाना है, वो है लौकिक सुख। और दूसरा है पारमार्थिक सुख, यानी कि अलौकिक सुख, यानी कि इन मटेरियलिज्म से परे। मटेरियलिज्म से परे मतलब क्या? मटेरियलिस्टिक सुख मतलब अन्नमय कोश तक जो सीमित है, शरीर तक, पांच भौतिक देह तक। और उसके परे का सुख मतलब जब आप हायर डायमेंशन एक्सप्लोर करने लगते हो, एट द लेवल ऑफ प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और बाद में आनंदमय कोश। तो पहले आपको अन्नमय कोश का रास्ता क्लियर करना है। शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा पालयेद दातुरम विच। शरीर की पहले रक्षा करनी है। शरीर को मात्रा शिथिल इस अध्याय के द्वारा, स्वस्थ चतुष्क के द्वारा पहले आपको ठीक करना है। उसमें भी क्रम देखिए, फिफ्थ अध्याय, सिक्स अध्याय, एक है दिनचर्या, एक है ऋतुचर्या, फिर है न वेगान धारणीय यानी कि प्राणमय कोश की चिकित्सा, और फिर है न इंद्रिय उपक्रमणीय, एक अध्याय, शिखर अध्याय, जिसमें है विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनकी बातें छड़ी हुई। तो कितनी सुंदर तरीके से चरक संहिता लिखी गई है, ये हमें ये बताता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस तादात्विक सुख एंड आत्यंतिक सुख? दोनों चाहिए तो टू टाइप करो, इनमें से वन चाहिए, एक चाहिए तो एक ही टाइप करो। तो कौन से, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, कौन से प्रकार का सुख आपको चाहिए? सभी को टू 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 चाहिए। कोई होंगे चार्वाक मतवादी की एक ही चाहिए, तो नो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ओके, तो क्या लगता है आपको? आज का जो विषय है हमारा, वो पहले ठीक है, चलो पहले ये देखते हैं। क्या लगता है आपको, क्या हम इस जन्म में उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, या उसको जन्मों जन्म की तपस्या लगेगी तब जाके मिलेगा? डोंट नो, वेरी फाइन, वेरी नाइस। क्या है स्वरूप आत्मा का? उसको यदि हम जान ले तो वो समझ में आ जाएगा, सुख मिलेगा पूरी तरीके से। इफ यू अंडरस्टैंड इन टोटालिटी व्हाट आत्मा इज, आत्मा तत्व क्या है, इसको यदि हम जान ले, तो क्या सुख मिलेगा? पारमार्थिक सुख मिलेगा? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे। दीपिका मैम सही बोल रही है, नहीं मिलेगा। ये एक प्रश्न अग्निवेश को पढ़ा था, चरक शरीर स्थान एक में। कौन बताएगा क्वेश्चन क्या है उसका? मैंने ये भी बताया था एक बार। कोई बता देगा ये प्रश्न या ये उत्तर अग्निवेश का, तो वन चॉकलेट। कोई नहीं,
सोनाली मैम ने अच्छा आंसर दिया है, बट दैट इज अगेन एट द लेवल ऑफ अन्नमय कोश। संकल्पो वृषाणाम मतलब आपको वृक्ष इस लेवल तक, आपकी शुक्र मतलब सार्वदेहिक शुक्र की शुद्धि तक आपको लेके जाए, उसके आगे का और एक डायमेंशन नहीं का। चलो कोई बात नहीं। तो श्लोक नंबर 156 है चारिक चरक शारीर स्तन वन का, जहां पर इतनी खूबसूरत बात कही है कि अग्निवेश ने पूछा था कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। उनको भी ये प्रश्न पड़ा था, उन्होंने अत्रेय जी से पूछा, तो अत्रेय जी ने कहा, ज्ञानम ब्रह्म विदाम चत्र न अज्ञाः तत् ज्ञानम न अज्ञाः ज्ञातुम अर्हति। ज्ञानम ब्रह्म विदाम चत्र न अज्ञाः ज्ञातुम अर्हति। यहाँ पर क्लियर कट अत्रेय जी ने कहा है कि आप अज्ञानी हो, किसको बोल रहे हैं, अग्निवेश को बोल रहे हैं कि आप अज्ञानी हो, आप ब्रह्म का स्वरूप यानी कि आत्मा का स्वरूप नहीं जान सकते। यू डोंट हैव दैट एबिलिटी राइट नाउ। क्या लग रहा है आपको, ये अलग बात आपको कुछ समझ में आई आज, या अलग कोई बात सीखने को मिली? और डू यू एग्री विथ व्हाट भगवान चरक अग्निवेश कह रहे हैं, क्या आप उससे एग्री करते हो? न अज्ञा तद ज्ञातुम अर्हति, स्वरूप को नहीं, और वो उसको ही बोल रहे हैं हाँ? मतलब हम लोगों के लिए नहीं, अग्निवेश को ही बोल रहे हो। मतलब अग्निवेश की वो लेवल नहीं थी अब तक, जब शारीर चरक शारीर स्थान एक लिखा गया, तब अग्निवेश की वो लेवल नहीं थी कि वो ब्रह्म स्वरूप को पहुंच गया होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा ये बाउंसर जा रहा है? प्लीज टाइप। कोई बात नहीं, और थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। अहम ब्रह्मास्मि, ये तो पता है सबको। तो आप दिन भर माला बोलते रहो, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या आप उस सुख को पा लोगे? जो पारमार्थिक सुख है, नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली एट द लेवल ऑफ शब्द। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि शब्द मिथ्या भी है और शब्द नित्य भी है। वैसे ही अग्निवेश ने शब्दों में अब तक की बातें, अब तक की चरक संहिता जानी थी, उन्होंने निशब्द होकर उसे नहीं जाना। जब भी कोई चीज निशब्द होकर जानी जाती है, तब एनलाइटनमेंट होता है, तब उसे मोक्ष कहा जाता है, तब उसे अल्टीमेट हैप्पीनेस कहा जाता है। जहां जहां पर शब्द आ जाए, वहां वहां पर कुछ शेष है ना, मन शेष है, तब शब्द निकलेंगे। जब मन का भी नाश हो जाता है, मनोनाश, तब आनंदमय कोश की जागृति होती है। हेलो। जब मन का भी नाश हो जाता है, बुद्धि आत्मस्थे स्थिरे, मन आत्मस्थे स्थिरे, ये भी चरक वचन है। जब सुख दुखम अनारंभात आत्मस्थे मनसी स्थिरे, 138 नंबर का श्लोक इसी अध्याय। जब हम मन को और बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर दे, जब हम विज्ञानमय कोश को और मनोमय कोश को जीत ले, उनके अंदर रहने वाले द्वंद्वों को एक कर कर उसको समा दे, समर्पित कर दे आत्म तत्व को, तब वो मोक्ष है। राइट? अभी समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको धीरे 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 बात पर लेके जाऊँ। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। कोई एक दो लोग टाइप करते जाएं, मतलब मुझे समझ में आएगा कि आप जुड़ रहे हो या नहीं जुड़ रहे। ग्रेट। तो बेसिक हमारा पर्पस है, हम ब्रह्मास्मि एट द लेवल ऑफ आत्मा, है ना, मैं ब्रह्म हूँ एट द लेवल ऑफ आत्मा। और शरीर के लेवल पर शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा, जैसे कि सोनाली मैम ने कहा कि हमें शरीर की रक्षा करनी है। जो भी अभ्यंग आदि उपक्रम है या खाने की जो भी बातें बताई गई है, उन सबको फॉलो करना है जितना हो सके। क्योंकि शरीर आपका अच्छा रहेगा, तो वहां पर जैसे विद्युत प्रवाह एक नली में से ठीक से बहता है, अगर अवरोध नहीं हो, वैसे ही शरीर में यदि अवरोध नहीं होगा कहीं पर, सभी स्रोत से अच्छी रहेगी, तो सुख की प्राप्ति होगी। सुख यानी कि सभी स्रोत से शुद्ध होना, अच्छी होना, और दुख सभी स्रोत से अ, अवरोधात्मक होना यानी कि दुख। तो दिस सुख एंड दुख इज एट द लेवल ऑफ शरीर, और एक्चुअल सुख, पारमार्थिक सुख इज एट द लेवल ऑफ आनंदमय कोश। तो अब जाहिर सी बात है, हमें मोक्ष तक जाना है या अल्टीमेट हैप्पीनेस को पाना है या किसी को मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी पाना है, तो चरक ने कुछ तो बताया होगा उसके लिए। तो वो कौन सी चीजें जो चरक ने बताई, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू अचीव और नो और फील और अंडरस्टैंड और लिव द ब्रह्म तत्व। ऐसी कौन सी चीज बताई है? वही हमारे डिस्कशन का टॉपिक है आज, कि यदि हमें सुख पाना है, सिंपल सुख से लेकर आत्यंतिक सुख तक, कौन सा ऐसा सिद्धांत है या कौन सी ऐसी बात है जो हमें निरंतर समझनी है और करते रहनी है एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ समझना
ये न ज्ञातुम अर्हति, न ज्ञा ज्ञातुम अर्हति की बात है। अज्ञानी लोग सिर्फ पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, पंडित बन जाते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें समझ कर भी लेना है और उसको जीते रहना है कंटिन्यूस। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है, ऐसी कौन सी बात है? प्लीज टाइप। वेरी नाइस प्रिया मैम, सदवृत्त। ओके, वेरी नाइस सोनाली मैम। दोनों का उत्तर बहुत वंडरफुल है। एट द लेवल ऑफ मन, सोनाली मैम का सही है। एट द लेवल ऑफ शरीर के सूक्ष्मतम अंश या आनंदमय कोष्ठक, आचार रसायन, ये उत्तर सही है। निधि मैम बोल रही है प्रकृति विकृति हेतु, दैट इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल आंसर। प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, ये हमने देखा था चरक निदान स्थान 8 में, उसमें ही इसका आंसर है कहीं ना कहीं छुपा हुआ। हम्म, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया आपने, वेरी नाइस। इसमें भी वही है, बहुत खूबसूरत श्लोक है, आया तो निदान स्थान में है। और सच में निदान जो है हमारा वो है रज और तम। क्योंकि हम उस तत्व को, उस आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते, इसके पीछे कारण ही वही है। विकारा प्रकृतिश्च एव द्वयम सर्वम समासता। पूरी सृष्टि दो चीजों में भई गई है। एक है विकृति या विकार, मतलब विकृति मतलब जो भी चीज बनी हुई है, और एक है प्रकृतिश्च जो ये एज इट इज है। विकारा प्रकृतिश्च एव द्वयम सर्वम समासतः तद हेतुवशगम, हेतु ही अभावात नानुवर्त। तो दोनों चीजें प्रकृति और विकृति में डिवाइड की गई है, और इन दोनों से जो परे है वो है मोक्ष तत्व। राइट, इन दोनों से जो परे है वो है ब्रह्म तत्व, यानी कि आत्म तत्व। ओके, ठीक है। किसी ने रेफरेंस दिया है चरक शारीर स्थान 1/152 का। एनीवेज, आपके आंसर सही थे। आचार रसायन, सद्वृत्त, प्रकृति विकृति के हेतु, ये भी सही है। लेकिन फंडामेंटली यदि आपको मोक्ष तक जाना है, तादात्मिक सुख तक और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है, तो सबसे खूबसूरत चीज कोई भगवान चरक ने बताई है, तो वो है तत्व स्मृति। सुना है उसके बारे में कभी, तत्व स्मृति? और आज का हमारा टॉपिक ही यही है, तत्व स्मृति, चरक्स वे ऑफ एनलाइटनमेंट। तत्व स्मृति, चरक्स वे ऑफ एनलाइटनमेंट। हमें सदगुरु को सुना है, बीके शिवानी जी को सुना है, बहुत लोगों को सुना है। वो अपने अपने तरीके से एक्सपीरियंशियली कुछ मार्ग बताते हैं आत्यंतिक सुख तक जाने के लिए, पर मोक्ष तक जाने के लिए। लेकिन चरक ने जो बताया है वो तत्व स्मृति का प्रिंसिपल बताया है। यस, वेरी राइट। दीपिका मैम ने जो बताया वो उसके पहले का एक श्लोक है, पहले वो समझना पड़ेगा, फिर वो 150 का श्लोक समझ में आएगा। तत्व स्मृति के बारे में सुना है अपने? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, हमको बहुत कुछ समझना है। इतना वंडरफुल नहीं है कंसेप्ट, इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ये कोई गुड़ रहस्य नहीं है, गुड़ भी है लेकिन एक अलग स्तर पे पहुंचे हुए लोगों के लिए गुड़ होगा, उनको डीप जाना है। Okay. स्मृति तो सबने सुना है, स्मर्तव्यम ही स्मृतौ स्थितम, स्मरण होना, है ना? आपकी स्मृति अच्छी है या नहीं है, कैसे इसको देखेंगे? कि अगर मैंने आपको पूछा 2-3 दिनों के बाद कि आपने क्या सीखा था चरक जयंती के दिन, तो आप बोलोगे कि तत्व स्मृति सीखा, ये पारायण किया, तो आपकी स्मृति अच्छी है, राइट? ऐसा ही बोलेंगे ना। तो हमें अलौकिक अर्थ में स्मृति, ये तादात्विक सुख के लेवल पर की स्मृति है, मटेरियलिस्टिक। और पारमार्थिक लेवल पर यदि अत्यंतिक सुख को जानना है, तो हमें तत्व स्मृति जानना होगा। हेलो, एट द लेवल ऑफ मटेरियलिज्म जो याद आ जाता है हमें, दैट इज स्मृति। एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंशियलिज्म और एट द लेवल ऑफ ब्रह्म, एट द लेवल ऑफ मोक्ष, हमें वो ब्रह्म का स्वरूप जान पाना और जी लेना, दैट इज तत्व स्मृति। तो तत्व स्फूर्ति, तत्व शब्द का अर्थ ऐसा भी लिया जाता है, तू प्लस त्व। ध्यान से सुनिए, तू प्लस त्व। तू मतलब हम या वो व्यक्ति, त्व यानी कि वो जो व्यक्ति उसको जान लेता है, तू त्व यानी कि उस ब्रह्म तत्व को उसको जी लेता है, वो ज्ञ है, यानी कि वो ज्ञानी है। जो उस तत्व को नहीं जानता वो अज्ञानी है, जैसे अग्निवेश और हम सभी लोग। राइट,
जान लेने से भी अच्छा जी लेना बोलूंगा मैं, क्योंकि जब कुछ जान लिया जाता है एक्सपीरियंशली तो शब्द नहीं रहते, खामोशी रह जाती। अगर मैंने आत्मा को जान लिया है तो मैं बोलूंगा ही नहीं ना उसके बारे में। इफ मैंने उसको जी लिया है देन शब्द डजंट अपीयर, फिर मोक्ष क्या बोलते हैं, सभी अर्थों की पूर्ति हो जाएगी। राइट? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मुझे एक लग रहा है कि मैं शायद थोड़ा सा बाउंसर हो रहा है। ये सिर्फ समझने की कोशिश की। तू वो है, अहम ब्रह्मास्मि, तेरा एक्चुअल स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, ये तेरा स्वरूप है। ये जान पाना कि तू त्व है, तत्व स्मृति, वो तेरी स्मृति उजागर हो जाना क्या रे ये सब मिथ्या है, एक्चुअल में मैं सुख हूँ, एक्चुअल में मैं तत्व हूँ, ऐसा सुख स्मृति। और कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी तत्व स्मृति हमें प्राप्त हो, एक ऐसा सुख प्राप्त हो, क्षण क्षण में आदमी सुख रहे। ऐसा नहीं कि कभी कुछ सेलिब्रेशन किया, किसी का बर्थडे आ गया, या कुछ अन्न मिला खाने के लिए, फेवरेट डिश मिली तो सुख मिले। दैट प्रोसेस ऑफ हैप्पीनेस रिमेन्स 24/7 विथ यू। व्हाट एक्सेलेंट थिंग इट कैन बी। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो हमें क्या करना है उसके लिए? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। तत्व स्मृति, चरक्स वे ऑफ एनलाइटनमेंट। जैसे अभी जग्गी वासुदेव या अन्य किसी लोग को, सदगुरु को हम बोलते हैं कि दे आर एनलाइटेंड बीइंग, मतलब क्या, उन्होंने उस तत्व को जान लिया है। जानने वाले तो बहुत है, उसको जी चुके हैं, और बिकॉज वे जी चुके हैं वो पंचकोशों के पूरे कोई भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हमारे से भी कहा है ना कि हमारे में अष्ट ज्ञान देवता यदि प्रवेशित हो जाए हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो वैसे ही उन लोगों में वो जिया है, समझा है, जाना है और जिया है, इसलिए वो कुछ भी प्राप्त कर सक रहे हैं। हम भी यदि चरक संहिता को पूरी तरीके से समझ ले और ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कर दे तो हम डिबेट में किसी से हार ही नहीं सकते, क्यों उसका वचन है। और डिबेट में हमें किसी को हराना भी नहीं है, लेकिन हम उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यस्तु द्वादश शास्त्री संहिता रुदित श्रुति संहिता स अर्थज्ञ स विचारज्ञ। इतनी इतनी वंडरफुल बातें कही, ये तो हमें जल्दी से बताइए क्या करना होगा इसके लिए। पारमार्थिक सुख और तादात्मिक सुख दोनों सुख प्राप्त हो, स्वयं का स्वरूप हम समझ ले, स्वयं को हम जान ले। वेरी नाइस। सोनाली मैम रिप्लाई करती है, बाकी भी रिप्लाई कीजिए प्लीज। षट रिपु पे कंट्रोल करना होगा, प्रज्ञा अपराध को टालना होगा। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बट इट इज स्टिल अ निगेटिव आंसर, है ना? ये बंद करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन करना क्या है फिर? क्या ऐसा करे हम कि उस लेवल तक पहुंचे? और क्या ऐसा, जब मैं बोलता हूँ क्या करें हम, तो अपने आप वो चीज आपको पेशेंट को भी बतानी है और आपके रिश्तेदारों को भी बतानी है कि आप ऐसा कीजिए। उनके लैंग्वेज में उनको समझाना है हमें, क्योंकि दूसरों को ज्ञान देने से भी हमारा ज्ञान के द्वार खुलते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, इट इज आर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी तत्व को अपने जाना है तो उस तत्व को दूसरे को देकर उसकी तत्व स्फूर्ति भी हम जागरूक कर पाए। एनीवन एल्स? कौन बताएगा क्या करना होगा? दैव विपाश्रय ये शारीर दोषों की चिकित्सा है, शारीर रोगों की चिकित्सा दैव विपाश्रय, ओनली एट द लेवल ऑफ पंचमहाभूत, एट द लेवल ऑफ मन, विज्ञानमय कोश और आत्म तत्व कुछ चिकित्सा अलग है। दैवोपाश्रय के कुछ भाग उसमें जरूर आएंगे, मंत्र, प्रायश्चित, होम, अग्निहोत्र आदि, वो तो शरीर को शुद्ध करते ही है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो खास आपको उस लेवल तक लेके जाएगी। दोस्तों, दैट इज द थिंग, वही चीजें तत्व स्मृति है। तत्व स्मृति में क्या क्या आता है और उसको किस तरीके से पाया जाता है, अब हम वो पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि किस प्रकार से ये रास्ते खुलेंगे। सत्या बुद्धि इज द अल्टीमेट वे। सत्या बुद्धि को क्या बोला है? सम्यक ज्ञान। दीपिका मैडम कह रही है सत्या बुद्धि, इट इज ऑल्सो राइट। सम्यक ज्ञान, सत्या बुद्धि ही सम्यक ज्ञानम। ये मेरे ख्याल से 153rd श्लोक की चौथी पांचवी लाइन पर चक्रपाणी ने कहा है कि सत्या बुद्धि क्या है? सम्यक ज्ञान, तो इसी चीज को जो जैसा है वैसा समझ पाना, बुद्धि ही समम ही पश्यति। लेकिन अगेन इट इज एट द लेवल ऑफ योर माइंड। सम्यक ज्ञान को जो जैसा है वैसा समझ लेना, दैट इज स्टिल, किसी को समझना पड़े, मतलब कहीं ना कहीं प्रयत्न आ रहा है, जहां पर प्रयत्न ही समाप्त हो जाए, जो चीज जैसी है वैसे आपको दिखने ही लग जाए, आप वैसे ही हो जाओ, जब
तुझमें मुझमें भेद न पाऊं, इस प्रकार की स्थिति आ जाए, एक रूपता आ जाए, एक आत्मा का तत्व दूसरे आत्मा से मिल जाए, सोल कॉन्शियसनेस हो जाए, जैसे हम कनेक्टेड है, कभी देखा भी नहीं, हमें एक दूसरे को मिले भी नहीं, उसके बावजूद वो कनेक्टेडनेस है। तो क्यों आई? तो आप रिफ्लेक्ट करके देखिए हम लोग कैसे जुड़े हैं। एक है इंसानियत से जुड़े हुए हैं, एक है आयुर्वेद के प्रति प्रेम, फिर चरक के प्रति प्रेम, फिर आतुर रक्षा स्तोत्र, फिर पारायण। ऐसे कॉमन फैक्टर्स हम में है जिसकी वजह से मुझे हुई पीड़ा आपको महसूस होती है, आपकी पीड़ा मुझे महसूस होती है, आपने की हुई गलती मुझे दुखी करती है, मेरी की हुई गलती आपको दुखी करती है। इजंट दिस वंडरफुल? क्या लगता है आपको? यही तो है सोल कॉन्शियसनेस, सोल कनेक्टेडनेस। प्लीज टाइप, प्लीज टाइप। यस, वंडरफुल। तो अभी हमें समझना यह है, तत्व स्मृति, तू वो है, इस प्रकार की स्मृति जागृत होना, अहम ब्रह्मास्मि, इस स्वरूप तक जाना एक्सपीरियंशियली, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो श्लोक नंबर 143 में दिया है, सताम तत्व स्मृति क्या है, कैसे प्राप्त करनी है। सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्ज, पहली लाइन है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। सत्य यानी कि जो सही है, जो अस्तित्व में है, जो अच्छे है, उसकी उपासना करना सम्यक तरीके से, और असताम परिवर्जन, जो गलत है, जो सही नहीं है, जो असम्यक है, जो मिथ्या है, उसको परिवर्जन करना, उसको दूर कर देना। तो आज आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो कि आपके हिसाब से क्या सही है, कौन सी चीजें अच्छी है, ये आपको लिख लेनी है एक के नीचे एक। इसको हम लौकिक लेवल पर भी लेके आएंगे, मटेरियलिस्टिक, कौन सी वेबसाइट्स अच्छी है, सपोज, है ना, ये वेबसाइट्स अच्छी है, आपने उसको जिया है, समझा है, या ये लोग अच्छे हैं, है ना, जैसे महात्रया है, संदीप माहेश्वरी है, या आप डांस को समझते हैं तो वो लोग, जो जो लौकिक लेवल पर आप अच्छे हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप मानते हैं, अरिजीत सिंह है, नहीं, ये सब सत्य है। और फिर असत, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप प्रज्ञा अपराध के वश कर रहे हैं। मान लीजिए आप डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन की वीडियोस देख रहे हैं, या अन्य कोई चीजें देख रहे हैं, तो उस प्रकार से आप असत है। तो आपके जीवन में सत्य क्या है, उसको ढूंढना है आपको, हर एक चीज में दो चीजों में डिवाइड करना है आज आपको। सत्य क्या है, अच्छा क्या है, सज्जनता क्या है, किसमें है उसको, और असत क्या है, कौन सी मिथ्या धारणाएं मुझ में है, और वो मिथ्या धारणाएं आ कहाँ से रही है, उसको आपकी एक दूसरे लिस्ट में बनाना है। इससे आपको धीरे धीरे और उसके ऊपर जीते चले जाना है। इसको धीरे धीरे और सूक्ष्म लेवल पर हम करते जाएंगे, तो एक दिन तत्व स्मृति आ जाएगी। सताम उपासनम सम्यक असताम परिवरी। और इसका बेसिक अर्थ है कि जो सज्जन पुरुष है, जो साधु पुरुष है, उसकी उपासना करना, उनकी सेवा करना, दैट इज द बेसिक मीनिंग। और जो हिडन मीनिंग है वो इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर व्रतचर्य उपवास नियमाश्च पृथक विधा, अलग अलग प्रकार के व्रत करना, उपवास करना। उपवास मतलब क्या? सहगुण ही उपावृतस्ते पापेभ्य, जो पाप को छोड़ दे और जो अच्छे गुणों को ले, वो उपवास है। और बाकी कुछ भी ना खाना, वो भी उपवास में आएगा, लेकिन उसका सटल मीनिंग ये है। नियमाश्च पृथक विधा, रोज कोई ना कोई नियम लेना है, सिंपल चीज है। आज मैं खाते वक्त मौन ही करूंगा, आज मैं बिना नमक की सब्जी खाऊंगा, आज मैं बिना माता पिता को वंदन किए आगे नहीं जाऊंगा, आज मैं कम से सुनकर दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करूँ। ऐसी सिंपल सिंपल चीजें। ये नियम शब्द बहुत वंडरफुल है। अगेन, यम, यम के पहले नी लगा है। नियम मतलब क्या? जैसे निशेष होता है, निर्धन होता है, वैसे नियम, ना, ये भी खोजना नियम शब्द का एक्चुअल क्या मीनिंग है, फिर उसको कैसे करना है। फिर धारणम धर्मशास्त्राणाम, रोज 5 मिनट या 10 मिनट तक मैं कुछ धार्मिक ग्रंथ को पढ़ूंगा, फिर वो भगवत गीता हो, मनाचे श्लोक हो, आगम हो, या तो फिर गुरु नानक द्वारा लिखी हुई इनकी किताब हो, एनीथिंग। धारणम धर्म शास्त्राणाम, विज्ञानम विजने रति, हमेशा विशेष ज्ञान की ओर रुचि होना, कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसे क्वेश्चनिंग कर करके स्वयं की प्रज्ञा को विकसित करना, प्रज्ञा विशुद्धि की ओर जाना। विजने रति, कुछ समय एकांत में रहना, 1 1.5 घंटा 2 घंटा दिन भर में, जहां पर कुछ भी नहीं है, न किताबें हैं, न मोबाइल है, न परिजन है। मैं 10 15 मिनट से कोशिश कीजिए, यही ध्यान है एक प्रकार का, सबसे दूर, ताकि हम उस आत्म स्वरूप को समझ पाए। विषयेषु अरतिर, सभी विषयों से थोड़ा थोड़ा हटने की कोशिश करना, अनासक्त भाव से देखना। कर्मणाम असमारंभा, कोई भी कर्म को स्वयं होके प्रवृत्त नहीं होना, यानी कि जो भी कर्म कर रहा हूं मैं, वो उस भगवान को समर्पित है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ, सॉरी, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हुई ब्रह्म अग्नौ, कुछ है वैसा श्लोक भगवत गीता में।
तो सब उसको समर्पित है, कर्मयोग जिसे कि हम आज कहते हैं, ये सब उसको समर्पित है। ये भावना से कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो उसके निमित्त से हो रहा है, इसका मतलब गलत करोगे ही नहीं, और वो सही चीज, वो आहुति आपकी उधर तक जाएगी। वो आहुति उधर गई तो अग्नि प्रज्वलित होगा और आपका रज और तम मिटता चला जाएगा, और सत्व बढ़कर सत्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। सत्या बुद्धि की प्राप्ति हो गई तो नेक्स्ट स्टेप इज मोक्ष। तो सत्या बुद्धि से जैन आगम में केवल ज्ञान कहते हैं, मतलब अभी सिर्फ ज्ञान शेष है। सत्या बुद्धि मतलब सही ज्ञान ही शेष है। और जब वो ज्ञान नाम की भी चीज चली जाती है, जब कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ सच्चित आनंद रहता है, तो वो मोक्ष है। ओके। सो विषयेषु अरति मोक्षे व्यवसाय परा धृति, है ना। धैर्य रखना, यानी कि क्या, मन को नियंत्रण करना। अगेन बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, धैर्य मतलब क्या, मन का एक विषय बोला गया है। स्वस्थ निग्रह, मन खुद को नियंत्रित करता है लेकिन स्वयं नहीं, धृति के आधार पर, यानी कि क्या, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। यहाँ पर भी इसका एक आपको रेफरेंस मिलेगा कि मन बुद्धि को नहीं नियंत्रित करता तो बुद्धि मन को नियंत्रित करती। सम्यक ज्ञान यदि आपको हो तो उसके हिसाब से आप मन को चला सकते हैं। धी आपकी अच्छी हो, धृति आपकी अच्छी हो, और स्मृति यदि अच्छी हो, धी धृति स्मृति अच्छी है तो प्रज्ञा अपराध होगा ही नहीं। और धी धृति स्मृति अच्छी होने की वजह से, प्रज्ञा अच्छी होने की वजह से आप अपने आप मन पर नियंत्रण कर पाओगे। और मन पर नियंत्रण कर लिया तो ऐसा कहा जाता है योग शास्त्रों में कि इंद्रियाणाम मनोनाथा, मनोनाथस्तु मारुतः। सभी इंद्रियों का नाथ कौन है, तो मन है, उभय इंद्रिय मन है। और मन का नाथ कौन है, तो वायु है। यानी कि आपस में हस्बैंड और वाइफ की तरह जुड़े हुए हैं। कौन, मन और वायु, यानी कि प्राणमय कोश मनोमय कोश, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पे गिरता है। और दोनों यदि अच्छे हो जाए तो प्राणमय कोश भी अच्छा हो जाएगा। वेग संधारणम अनारोग्य कराणाम, वेगों का आप धारण ही नहीं करोगे, इसलिए प्राण की शक्ति अच्छी रहेगी। और प्राणों ही शोणितम अनुवर्तक, प्राण किसका अनुवर्तन करता है, तो रक्त का, शोणित का। इसलिए शोणित वर्णनीय अध्याय है, बाकी किसी धातु के लिए अध्याय नहीं दिया गया है, सिर्फ शोणित के लिए दिया गया है, क्योंकि प्राण उसके थ्रू मैनिफेस्ट होता है। इसके लिए आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। पहले आनंदमय कोश आपको समझना है कि मेरा स्वरूप ब्रह्म है, फिर विज्ञानमय कोश एट द लेवल ऑफ बुद्धि, फिर एट द लेवल ऑफ मन, देन एट द लेवल ऑफ प्राण वेग संधारण नहीं करना और योग्य आसनों को करना या सूर्य नमस्कार करना। उसके बाद आप उसका इम्पैक्ट जो है वो शरीर पे दिखेगा, रक्त पे दिखेगा, और रक्त से ही सभी अवयवों की उत्पत्ति है। सो जस्ट सी हाउ वंडरफुल दिस श्लोक इटसेल्फ इज। वो आपको नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर पूरी तरीके से घुमाता है ये श्लोक, है ना। एक लैडर है बिल्कुल, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो आप और ऊपर से नीचे भी आ सकते हो। नीचे भी सुख है, ऊपर भी सुख है, नीचे तादात्विक सुख है, ऊपर आत्यंतिक सुख है। एक रास्ता है अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक, एक रास्ता है आनंदमय कोश से लेकर अन्नमय कोश तक। तो दिन भर आपको वही करना है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप ऊपर ही चले जाओगे, सीढ़ी चले ही जाएगी। दैट विल बी द मोस्ट वंडरफुल डे ऑफ योर लाइफ, जब कुछ आधार ही नहीं रहेगा, निराधार होकर भी आप सबके आधार बन जाओगे। राइट, समझ रहा है अभी। तो एक रास्ता है तत्व स्मृति का, ये शारीर स्थान में है, इसलिए थोड़ा सा गूढ़ है। और दूसरा रास्ता है चिकित्सा स्थान में, जो कि हम सब जानते हैं आचार रसायन। वो चिकित्सा स्थान में क्यों आया, चरकस्तु चिकित्सिते यदि है तो चिकित्सा स्थान सबसे श्रेष्ठ है। चिकित्सा स्थान यदि श्रेष्ठ है तो पहला पाद में कुछ इंपॉर्टेंट बात कही होगी पहले अध्याय में, पहले अध्याय में भी चौथे पाद में आचार रसायन है, यानी कि उसके शिखर अध्याय में आचार रसायन का वर्णन है। और रसायन शब्द का एक अर्थ, जैसे मैंने बताया था, रस वही साहा, रस यानी कि आत्मा, अयन मतलब मार्ग, यानी कि जो आपको आनंद की ओर, आत्मा की ओर लेके जाए, स्वयं के स्वरूप को पहचानने में मदद करे, रज और मोह का आवरण मिटा दे, सच्ची स्मृति क्या है उसको आपको दिखा दे, तो वो आचार रसायन है। और ऐसा आचार रसायन सेवन कर कर ही कोई भी दवाई यदि सेवन करते हैं तो ही उसका 100% रिजल्ट आता है। कोई भी दवाई लो, हर एक द्रव्य रसायन है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जो रसायन नहीं। अमल की भी रसायन है और मिट्टी भी रसायन है, लेकिन उसका 100% रिजल्ट कब आएगा, जब आचार रसायन के साथ उसको दिया जाए। और उसका रिजल्ट भी कब आएगा, जब आप स्वयं उस आचार रसायन को फॉलो करते हो। जब आप किसी को बोलोगे कि आपको ब्रह्म रसायन का सेवन करना है 1-1 चम्मच 2 बार, तो उसका क्या गड़बड़ है आचार रसायन में, मेन वो आइडेंटिफाई करना है आपको, और उसके हिसाब से आपको वो देना है। और उसी चीज को आप स्वयं भी फॉलो करने लग जाओ तो देखना 2-2 3-3 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाए। चाहिए ऐसा आपको, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, डू यू एग्री। क्या ये आपको लगता है कि मैं बहुत ही उसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक। दो कीज मिली है हमको आज,
इतने ब्यूटीफुल चरक जयंती के माध्यम से। एक है तत्व स्मृति, एक है आचार रस। प्लीज टाइप। बस इसको समझना है पूरे श्लोक को, सभी बातों को, एक 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 चीज को एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखते चले जाना है और उसको अप्लाई करते जाना है आपके लेवल पर, आपको जितना समय मिलता है। इट इज रियली रियली रियली, मुझे तो जब ये समझा था तत्व स्मृति का, जब प्रमा मैम ने सिखाया था, सॉरी जब कोलटकर सर के लेक्चर से इसको समझा था, तब एक बहुत ही अनूठे आनंद की प्राप्ति हुई। मैंने उस दिन पूरा तत्व स्मृति कहाँ कहाँ पर ढूंढ के निकाला था, जैसे अलग अलग उसके रेफरेंसेस, और फिर उसको कैसे जीना है वो समझने की कोशिश की। तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल थिंग है, ये हम नहीं कर सकते। फिर एक उसके मे बी 6 to 7 मंथ्स बाद परमा मैम मिली, तो तब उन्होंने रसायन शब्द का अर्थ ये बताया कि रसवई सहा। तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो जैसा रसायन बताया है आत्मा की तरफ जाने का मार्ग आचार रसायन है, वैसे ही वो मार्ग अगर वो है तो मुझे कोई भी रास्ता अगर मुझे जाना है कहीं पे, तो जीपीएस लगेगा ना, यहाँ मुझे स्मृति चाहिए कि उस रास्ते की ओर कैसे जाना है। तो वो फंडामेंटली तत्व स्मृति में है, और एट द लेवल ऑफ चिकित्सा आचार रसायन में है ना। मुझे मोक्ष तक जाना है तो रास्ता पता होना चाहिए, वो तत्व स्मृति में बना है। या मुझे आनंदमय खोज खोज करनी है तो मैं क्या क्या करूँ, तो ये एक्सपीरियंशियली एट द लेवल ऑफ आनंदमय आचार रसायन, राइट। फिर और बातें आई है उसमें, वो आप पढ़ लेना क्या क्या आता है तत्व स्मृति में। नैष्क्रम्यम अनहंकारो, अहंकार का भाव नहीं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ निमित्त मात्र है। संयोग भय दर्शनम, कोई भी कर्म करते वक्त आपको किंचित भय होना चाहिए कि इससे किसी को पीड़ा ना हो, है ना। मनोबुद्धि समाधानम अर्थ तत्व परीक्षणम, फिर से शब्द देखो कितना खूबसूरत है, मनोबुद्धि समाधानम, यानी क्या, मन और बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर देना है आपको। मनोनाश कर देना है, बुद्धि का नाश यानी कि अहंकार को खत्म कर देना है। वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन उसके लिए कोशिश करते चले जाना। अर्थ तत्व परीक्षणम, अर्थ तत्व का परीक्षण यानी यथार्थ का ज्ञान। इस प्रकार ये सब तत्व स्मृति के उपस्थान है, यानी कि सम्यक व्यवस्थापन सम्यक उपस्थिति से प्रवृत्त होते हैं। समझ में आया। तो आज की हमारी चरक को आहुति क्या है, तत्व स्मृति को समझना, तत्व स्मृति को जीने की कोशिश करना, उसके नोट्स निकालना, आचार रसायन की भी नोट्स निकालना। और इस प्रकार से हम चरक को ये आज समर्पण देंगे, हमारा अर्पण देंगे। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। और कुछ पूछना है आपको तो पूछिए, वरना आज का सेशन सेशन बंद कर देंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या आपका कोई अभिप्राय होगा वो भी पूछिए। पांच भौतिक द्रव्य अपांच भौतिक मन पर कैसे कार्य करते, तो नहीं ही करते हैं। इसके ऊपर दोनों मत है। बहुत लोग कहते हैं कि मन पांच भौतिक है, बहुत लोग कहते हैं मन अपांच भौतिक है। चक्रपाणी ने मन को पांच भौतिक माना है, जबकि वेदांत की फिलोसफी है कि मन पांच भौतिक नहीं है। पहले विज्ञानमय कोश बनता है, मनोमय कोश बनता है, और पंच महाभूतों की उत्पत्ति बाद में है, एट द लेवल ऑफ अन्नमय कोश है। सो इसका उत्तर ऐसा है कि जो रसायन द्रव्य है या जो भी कुछ आहार्य द्रव्य है, उसका जो सूक्ष्मतम तन मात्रा का अंश है, अति अति सूक्ष्म, उतना ही सिर्फ मन के ऊपर काम करता है। एट द लेवल ऑफ तन मात्रा ये काम होता है, एट द लेवल ऑफ महाभूत ये काम नहीं होता। तो पांच भौतिक द्रव्यों से मन का पोषण नहीं होता है, ऐसा वेदांत के आधार पर कह सकते हैं। और अगर मन का आहार से कुछ संबंध होता तो क्लियर कट श्लोक ऐसा होता था, लेकिन मन की चिकित्सा में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया है। धी धैर्य स्मृति समाधि भी परम औषध। उसकी चिकित्सा क्या है, मन की धी धैर्य स्मृति समाधि। और सूक्ष्मतम अंश इसका हो सकता है, अनुतम अंश उसका हो सकता है, लेकिन इट इज वेरी वेरी 0.001%। एक्चुअल चिकित्सा धीर धैर्य स्मृति ही है। ठीक है, हमें उस मतभेद में नहीं गिरना है, भी बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, और ये जो भी मैं कह रहा हूँ ये परमा मैम से सिखाया हुआ है, ये विदाउट अ डाउट डाउट ये गलत नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चंस मैडम को आज जैसे आप पूछ रहे हो वैसे ही पूछे हैं। तो आप निसंशय होकर इस पर बिलीव बिलीव कर सकते हैं। हाँ, अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन, मेरे द्रव्य क्या है। तो फिर बुद्धि भी एक्चुअल में नियंत्रण में नहीं है द्रव्यों के। उसका सूक्ष्मतम अंश मेद्य द्रव्य शंख पुष्पी यष्टि मधु, उसका तन्मात्रिक अंश बुद्धि को इफेक्ट करता है, लेकिन इट इज जस्ट लाइक, क्या कहते हैं, टॉप अप मारने जैसा है। एक्चुअल आपका जो बैलेंस है वो बुद्धि है, आप लेके जो आए वो बुद्धि, उसको थोड़ा बहुत आप टॉप अप कर सकते हैं इन सब चीजों से, लेकिन उसका नए से निर्माण नहीं कर सकते फिर। बुद्धि की चिकित्सा तो कर ही सकते, विज्ञानमय की तो चिकित्सा क्या है,
उसका नियंत्रण कहाँ से है? बुद्धि कहाँ रहती है? तो विज्ञानमय कोश से। तो उसका नियंत्रण अंदर से बाहर है, यानी कि आनंदमय कोश की ओर से उसका नियंत्रण है। तो यदि आप स्वयं का स्वरूप जान लो कि मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद हूँ, तो अपने आप वो बुद्धि को नियंत्रित करेगा। और मैम ने सही कहा है, बुद्धि कैन कंट्रोल मन, ना बुद्धि ही मन को कंट्रोल करती है। आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश ये दोनों मिलके ही मन को नियंत्रित करते हैं। और जहां पर कहा है कि मनो स्वस्थ निग्रह, मन स्वयं को नियंत्रित करता है, वहां पर वो ध्रुति के आधार से मन को नियंत्रित करता है, यानी बुद्धि का सहारा लेकर। मन स्वयं में पंगु है, बिना ध्रुति के वो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता। और बुद्धि के ऊपर भी क्या है? तो विज्ञानमय कोश, हम ब्रह्मास्मि, ये फीलिंग हमेशा हम में रहे कि मैं आनंदमय हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित हूँ, तो अपने आप ये सब चीजें छूट जाती है। शरीर से मोह छूट जाता है। नॉट एट द लेवल ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, वैराग्य इस दृष्टि से नहीं, अच्छे भाव से। अच्छे भाव से मन में और शरीर में जो भेद कर पाए। सदगुरु भी वही कहते हैं उनका, अगर आप ईशा क्रिया का मेडिटेशन देखो तो वो यही है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। किसी को बोलना है दिन भर, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। और सिर्फ बोलने से पंडित की तरह कुछ नहीं होगा, उसको जीना पड़ेगा। और उसको जीना है तो आचार रसायन और तत्व स्मृति, ये उसके तरीके हैं। और भी बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं सर। कोई बात नहीं सर, हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। ये आपने, या आपके प्रश्न निकाल के रखना, जो पॉसिबल मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, या जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है उसको हम प्रमा मैम से एक बार पूछेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझ, क्योंकि ये आपको समझ गया है तो 100% फेथ आ जाएगा इन दो चीजों के ऊपर। ओके। और एग्जैक्ट क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी मुझे बताइए, या तो अभी बताइए या बाद में बताइएगा। कोई बात नहीं पाए सुनी मैम, टेक योर ओन टाइम। जो रेफरेंसेस मैंने दिए वो एक बार पढ़िए फिर से। और पढ़ने से भी ज्यादा, पहला तो आप तो वचन है और सबसे पहला प्रमाण, तो वो जो कहते हैं ना वो ब्लाइंडली आप करते चले जाओ। उसके बाद में जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको